नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए पीजीटी के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी के द्वारा पीजीटी विभिन्न सब्जेक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में 2024 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। नई भर्ती नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 3069 है। पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं हरियाणा की hpsc.gov.in की वेबसाइट पर, और यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमने खोला हुआ है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ आप देखेंगे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2024। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 18 से 37 2024 के लिए ये सारे एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं 23 जुलाई को। ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए विभिन्न सब्जेक्टों में आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करेंगे और पूरे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, PPP, आधार या फिर वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथेंटिफिकेशन या बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 25 जुलाई से, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस सबमिट करने की 14 अगस्त 2024 तक। तो इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको hpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप 14 अगस्त शाम 5 बजे तक। कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही इस परीक्षा के लिए आपको एप्लीकेशन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ दोस्तों, एचपीएससी के द्वारा जो जारी किए गए हैं पीजीटी के पद पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ बता रहे हैं। डिटेल्ड में आप कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आवेदन करने से पहले देख सकते हैं विज्ञापन में या एडवर्टाइजमेंट में। बायोलॉजी के टोटल पद हैं 233, केमिस्ट्री के 255 हैं, कॉमर्स के हैं 164, इकोनॉमिक्स के हैं 132 और इंग्लिश के 174 पद हैं। फाइन आर्ट्स के हैं 16 और जियोग्राफी के हैं 125, हिंदी के हैं 4, हिस्ट्री के हैं 100 आप देखेंगे 165 और होम साइंस के हैं 53 और मैथमेटिक्स के हैं यहाँ आप देखेंगे टोटल 456 पद हैं। म्यूजिक के टोटल पद हैं 91 और फिजिकल एजुकेशन के टोटल पद यहाँ पर रखे गए हैं 249। फिजिक्स के हैं यहाँ पर 446 पद। पॉलिटिकल साइंस के टोटल पद यहाँ पर हो जाते हैं 342 और साइकोलॉजी में है एक पद, संस्कृत के 69 हैं। सोशियोलॉजी में टोटल पद हैं यहाँ पर 40, उर्दू में है 4 और पंजाबी के हैं 50 पद। टोटल पदों की संख्या है सभी सब्जेक्टों को मिलाकर 3,069, जिनमें से अनरिजर्व के 1703 पद हैं, एससी के 612 हैं, बीसी ए के 305, बीसीबी के 151 हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं 298। इन पदों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 5% आरक्षण है और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 4% आरक्षण यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया जाएगा।
अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट के साथ आवेदक ने पास किया होना चाहिए या फिर 12वीं बीए एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए। सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए एच टेट का, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस टेस्ट का। साथ ही यहाँ पर कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आवेदक का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पोस्ट और सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए एमएससी यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी में कम से कम 50% अंकों के साथ। यहाँ आवेदक ने बॉटनी और जूलॉजी एक साथ पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। साथ ही बीएड की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही बीएड की डिग्री। एमकॉम डिग्री जिनके पास अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में है वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 50% अंकों के साथ और बीएड की डिग्री। पीजीटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश 50% अंक और बीएड की डिग्री। पीजीटी फाइन आर्ट्स में एमए फाइन आर्ट्स और पीजीटी जियोग्राफी में एमए जियोग्राफी और पीजीटी हिंदी में एमए हिंदी 50% अंकों के साथ और इन सभी में बीएड की डिग्री मस्ट है। पीजीटी हिस्ट्री एमए हिस्ट्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। पीजीटी होम साइंस एमएससी होम साइंस। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए या एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। ग्रेजुएशन लेवल पर आवेदक ने 50% अंक हासिल किए होने चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी म्यूजिक के लिए आवेदक ने एमए म्यूजिक 50% अंकों से पास किया हो। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड की डिग्री 50% अंकों के साथ में और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्ट में एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स 50% अंकों के साथ में। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए एमए साइकोलॉजी 50% मार्क्स के साथ में। पीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए एमए संस्कृत 50% मार्क्स के साथ में। पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए एमए सोशियोलॉजी होना चाहिए। पीजीटी उर्दू के लिए एमए उर्दू और पीजीटी पंजाबी के लिए एमए इन पंजाबी 50% अंकों के साथ। साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम की या पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा आवेदकों के लिए 100 अंकों का होगा। यहाँ 2 घंटे का समय दिया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। प्री एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स होंगे 100। सभी जो क्वेश्चन हैं इक्वल मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस दिए होंगे ABCDE। तो इनमें से केवल ABCD में से आपको सही उत्तर चुनना है। अगर आपका उत्तर कोई सही नहीं है और आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उस प्रश्न का E ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हर ऐसे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट 10% क्वेश्चंस के 5 सर्कल्स को डार्क नहीं करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के लिए हर गलत उत्तर देने पर, हर गलत आंसर देने पर काट लिए जाएंगे। यहाँ जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पेपर होंगे। जबकि बाइलिंगुअल में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और
साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र मिलेंगे। जबकि जो लैंग्वेज के प्रश्न पत्र होंगे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सभी उन्हीं भाषाओं में अवेलेबल होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा इसका 3 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में कम से कम 35% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 87.5% का होगा। इंटरव्यू जो होगा यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों का होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन के सभी लेवल को क्वालिफाई कर लेंगे। और इंटरव्यू के लिए वेटेज जो दिया जाएगा 12.5% मार्क्स का दिया जाएगा। पीजीटी के हर एक सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट हैं उनका वेतनमान यहाँ पर 47,600 से 1,51,100 रुपये होगा और अन्य जो भत्ते यहाँ पर दिए जाएंगे। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा जो यहाँ पर रखी गई है कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल रखी गई है। 14 अगस्त 2024 के आधार पर, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को जो कि हरियाणा के हैं 5 साल तक की छूट होगी, बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल तक की छूट होगी, डिसेबल्ड पर्सन को यहाँ पर 5 साल तक की छूट होगी, मिलिट्री पर्सनल्स की विधवाओं को यहाँ पर या डिसेबल्ड को यहाँ पर 5 साल की छूट होगी। इसी तरह अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट को भी 5 साल तक की छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो केवल हरियाणा के SC ST BC A BC B EWS PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी या फिर स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। स्कैंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ, सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करनी होगी फॉर्म भरते समय। दोस्तों, यहाँ सिलेबस के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज आपको सभी सब्जेक्टों का सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया गया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत प्रवक्ता यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए, पीजीटी के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में अंतिम तिथि से पहले जरूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों, यहाँ एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है कैटेगरी वाइज, सभी मेल कैंडिडेट जनरल, डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हरियाणा, मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस EWS कैटेगरी 1,000 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि फीमेल कैंडिडेट जनरल ESM, फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी अदर स्टेट 250 रुपये, मेल और फीमेल कैंडिडेट SC BCA BCB और ESM कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी की महिलाओं के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि डिसेबल्ड पर्सन्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फीस एक बार पेमेंट हो गई तो उसको वापस नहीं पाया जा सकेगा या फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जाकर भरना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा rgn.hpsc.gov.in यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा यानी रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ देखेंगे आप ऑप्शंस दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप करा सकते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल करके या आधार कार्ड का इस्तेमाल करके या फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, यस और नो।
क्या आप हरियाणा के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं? यस और नो में आंसर करना है। अगर अदर स्टेट के हैं तो नो पर क्लिक करना है, और अगर हरियाणा के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो यस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट करनी है चूज फाइल, अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हरियाणा परिवार पहचान पत्र, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार नंबर देना होगा, उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी होगी, या फिर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो नो को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर केवल आप देखेंगे 2 ऑप्शन आपके लिए रह जाते हैं, आधार का या फिर मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर को आप सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर देना है जो कि यूज़र नेम का काम करेगा, और कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डाल देना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर आपने कभी नाम चेंज कराया है तो यस नो में आंसर कराना है। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और विच कैटेगरी जनरल अनरिजर्व। तो यहाँ पर अदर स्टेट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है कैलेंडर का इस्तेमाल करके, ईमेल आईडी दे देनी है, और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भरकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पीजीटी के, अपने पसंद या अपने डिजायरेबल सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।